मंगलवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जवानों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सलवादी मारे गए। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 2 और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लोकसभा सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल सहित 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। आयोग ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए भी विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। यह राज्यों में इसके लिए तैनात किए गए पर्यवेक्षकों और विभागीय अधिकारियों की गतिविधियों को भी जांचेंगे, साथ ही चुनाव आयोग को इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे। आयोग ने इस दौरान जिन 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती की है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल है। आयोग ने इस दौरान यह साफ किया कि विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती उन सभी राज्यों में की गई है जहां 7 करोड़ से अधिक मतदाता हैं या ऐसे बड़े राज्य हैं जहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत ने वैश्विक स्तर पर देश की उपलब्धि का जश्न मनाया। न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा में उपलब्धियां, सतत विकास लक्ष्यों की ओर भारत के कदम में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने भारत सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन की उस पहल के बारे में बताया जिसके तहत 4 अरब लोगों को भोजन परोसा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंपोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। पीएम ने संदेश में कहा, गर्व और खुशी के साथ मैं अक्षय पात्र फाउंडेशन की टीम को 4 अरब लोगों को भोजन परोसने की उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यह उत्सव खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान को मान्यता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा, अक्षय पात्र लाखों बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने में सफल रहा। इन्फोसिस के मानद चेयरमैन NR नारायण मूर्ति ने कहा, अक्षय पात्र यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्षरत है कि कोई भी बच्चा भूख के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। मैं अक्षय पात्र के नायकों को बधाई देता हूं। अक्षय पात्र फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मधु पंडित दास ने कहा, हम अक्षय पात्र को भारत के साथ ही उन देशों में भी ले जाना चाहते हैं जो हमें बच्चों की सेवा के लिए वहां की सरकार के साथ काम करने का अवसर देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, कारपोरेट भागीदारों, दानदाताओं सहित सभी हितधारकों का आभार जताया। अक्षय पात्र यात्रा 2000 में शुरू हुई। 2012 तक 1 अरब लोगों को भोजन परोसा गया। 2019 में 3 अरब लोगों को भोजन परोसा। अक्षय पात्र भारत सरकार के PM पोषण अभियान के लिए गैर लाभकारी कार्यान्वयन भागीदारी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर बेचैन है। उसकी बेचैनी का अंदाजा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान से लगाया जा सकता है। ख्वाजा ने सोमवार को इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, भारत में चुनाव के बाद उससे हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की अपनी पृष्ठभूमि है। उनके इस बयान से कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने सिंगापुर में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को लगभग उद्योग की तरह प्रायोजित कर रहा है और भारत का मूड अब आतंकियों की अनदेखी करने का नहीं है। भारत इस समस्या को अब नजरअंदाज नहीं करेगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के समीप एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। 12 वर्ष के एक छात्र ने स्कूल में गोलियां चलाई। इसमें एक छात्र की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक यह नहीं पता चला है कि उसने स्कूल में गोली क्यों चलाई। वह अपने किसी रिश्तेदार की लाइसेंसी हैंडगन लेकर आया था। हेलसिंकी के बाहरी इलाके में वंता शहर के वियरटोला स्कूल में मंगलवार सुबह गोलीबारी की घटना हुई। इस स्कूल में 1ली से 9वीं कक्षा तक के करीब 800 छात्र पढ़ते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने मंगलवार को अगले 6 वर्ष के अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। दिसंबर में हुए चुनाव में उन्हें किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा था। उनके विरुद्ध 3 प्रत्याशी मैदान में थे। अब्देल फताह ने संसद के सामने पद की शपथ ली। काहिरा के बाहर रेगिस्तान में नई प्रशासनिक राजधानी में संसद बुलाई गई थी। पहली बार 2014 में राष्ट्रपति बने अब्देल फताह 2018 के चुनाव में दूसरी बार विजयी हुए थे।
इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हराया।